जो घटना घटी है प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है कि बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। बिहार के समाज की सच्चाई से आप और हम वाकिफ़ हैं। जिस बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई है वो गरीब परिवार की लड़की है, जिस पर आरोप है वो लोग बड़े लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इनको प्रशासन का या व्यवस्था से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। और ये अकेले व्यक्ति नहीं है, ये तो रोज़ की यही घटना है। आज इनके विषय में हम लोग खड़े हुए हैं तो प्रशासन शायद थोड़ा संजीदगी से देख रहा है, वरना रोज की ही घटना है। कहीं आपराधिक घटना हो रही है, जो गरीब आदमी है उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो घटना घटी है प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है कि बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और जो शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने जो लाइन लिया था उससे सरकार खुद से उन लोगों ने माना है कि उसमें और जांच की ज़रूरत है। तभी कल एसआईटी की गठन की घोषणा सरकार ने की है, उसका स्वागत करते हैं। और हम लोग का अनुमान है, हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज पटना एसएसपी से 2 विषयों पर हम लोग मिले हैं। एक कि पीड़ित परिवार के लोगों का ऐसा कहना है कि जो अधिकारी संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने जाँच करा है थाने के स्तर पर, उनका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है, ऐसा परिवार का मानना है। तो उसके कंट्रोलिंग अफसर एसएसपी हैं, तो उनके ध्यान में इस बात को लाया गया है कि उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा परिवार का मानना है। दूसरा, परिवार को का ऐसा आरोप है कि पुलिस और थाना के लोग इन पर दबाव बना रहे थे कि आप केस को फॉलो मत कीजिए, या पैसे का लालच कुछ लोग दे रहे थे, तो वो बात भी एसएसपी के संज्ञान में लाई गई है। और तीसरी बात कि इस घटना के होने के बाद यहाँ कारगिल चौक पर कुछ धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और कुछ लोगों पर एफआईआर किया है, तो उस बात को भी एसएसपी को बताया गया है कि आप इसको जहाँ तक हो सके मानवीय तरीके से इसका निष्पादन करा दीजिए। पटना में जो छात्रावास हैं उनका कोई मानक तय नहीं है, न गार्ड है न सुविधा है, और इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो भाई यहाँ पर जो लोग प्रशासन चला रहे हैं वो डीएम साहब से जाके बात कीजिए, यहाँ के मंत्रियों से बात कीजिए। क्या मानक नहीं है, ये कोई नई बात तो है नहीं। अब कोचिंग के लिए मानक दिया गया है, तो छात्रावास पर जिस तरीके से जो हुआ था मामला, भाई छात्रावास चल रहे हैं तो प्रशासन की जानकारी में चल रहे हैं, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए अगर कोई गलत चला रहा है तो। जिस तरीके से जो बात सामने आई थी जो गलत, भाई ये क्या है कि बिहार के समाज की सच्चाई से आप और हम वाकिफ़ हैं। जिस बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई है वो गरीब परिवार की लड़की है, जिस पर आरोप है वो लोग बड़े लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इनको प्रशासन का या व्यवस्था से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। और ये अकेले व्यक्ति नहीं है, ये तो रोज़ की यही घटना है। तो आज इनके विषय में हम लोग खड़े हुए हैं तो प्रशासन शायद थोड़ा संजीदगी से देख रहा है, वरना रोज की ही घटना है। कहीं आपराधिक घटना हो रही है, जो गरीब आदमी है उसको पूछने वाला कोई नहीं है। एसआईटी का टीम गठन कर दिया गया है, आईजी के नेतृत्व में। तो करना ही पड़ेगा, कल हम लोग गए उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ है। हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी न्याय करे इस पर। आप लोग अवगत हैं कि इसमें आईजी सर के निर्देशन में एक एसआईटी गठन किया गया है और उस पूरी टीम के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जाँच की जा रही है। अभी जाँच का दायरा चूँकि काफ़ी बढ़ चुका है और इसमें कई जगहों से रिपोर्ट फॉरेंसिक का भी रिपोर्ट आना बाकी है। उनके अलावा उनका जो फ़ोन डिटेल्स वगैरह था उसका भी, उनके फ़ोन का भी फॉरेंसिक जांच होना बाकी है। अभी इन सभी पहलुओं पर जब रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से फिर आगे अनुसंधान को बढ़ाया जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में जो सर मामला आया था कुछ और, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सेक्सुअल असॉल्ट्स की बातें आई, तो उसको लेकर क्या जो अवेलेबल जैसे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रहा है और जिस तरह से एविडेंस आएगा उस हिसाब से ही ये जाँच किया जाएगा। एविडेंस के बेसिस पे ही आगे तक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को सीआईडी भी जांच कर रहे हैं क्या सर? आज एडीजी सीआईडी पारसनाथ सर पहुंचे थे। नहीं, आज इसमें जो मुख्यालय के स्तर से जो इसमें बनाया गया एसआईटी, उसी में जो एडीजी कमज़ोर वर्ग हैं वो आए थे आज, और उन जितने भी सीनियर लोग हैं उनके एक्सपीरियंस का भी इनपुट लिया गया है इसमें। क्योंकि इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस में फॉरेंसिक साइंस लैब भी है, इसमें एम्स से भी हम लोगों को इनपुट लेना है, कई ऑर्गेनाइजेशन से लेना है और कई जिलों तक बात फैली हुई है, तो इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भूमिका कुछ संदिग्ध नजर आई है क्या? अगर किस तरह का एविडेंस आता है और इसमें कोई भी आता है कि जो इसमें इलाज के क्रम में गड़बड़ियाँ की गई हों या बताया गलत गया हो, उस पर कार्रवाई होगी। कि थाना अध्यक्ष दबाव बना रहे, क्या ये सही है सर? अगर इस तरह कोई एविडेंस आएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो अभी जांच का चल रहा है, जांच में अगर ये आता है तो उस पर कार्रवाई